कक्षा 10वीं की इसमें पहली आपका वैसा हिंदी का सेट बा का फुल सोल्यूशन कराने वाले इस वीडियो में। तो ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना। साथ ही आपका यहाँ प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक संपूर्ण सोल्यूशन कराएंगे, बिल्कुल आपको यहाँ पर सही उत्तर कराया जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इसी वीडियो में हिंदी विषय का पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही हम आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं का सेट बी का और सेट ए का सभी विषय का सोल्यूशन डाल चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आपका पूर्णांक यहाँ 75 अंक रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए, और आप यहाँ पर जो हम सोल्यूशन कराएंगे, आप यहाँ पर हमारा सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, तो पूरी मार्क्स आएंगे आपके 75। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आता बिहारी, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखते कि आता बिहारी किस कब धारा की कवि है, ये आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है। इसके आपके आबा सादा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा रीति सिद्ध कब धारा। फिर आपका दूसरा था कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दारा है बादलों का। फिर तीसरा था आलम्बन उद्दीपन का संबंध है, ये आपको बताना। ठीक है, तो जो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया आलम्बन उद्दीपन का संबंध है, इसका आंसर आपका सा हो जाएगा विवाह से। फिर जो चौथा आता है संस्कृति पाठ में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आता है, तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, तो चौथे का आंसर आपका रहने वाला, चौथे का आपका यहाँ पर रहेगा सा करेक्ट आंसर संस्कृत मानव। फिर आपका 5वां आता है 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। ठीक है, 5वां का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा समास। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां था मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। ठीक है, 6वें का आंसर रहेगा आपका बा साफ करना। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही विकल्प सोल्यूशन वो आपको हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो प्रश्न 2 आता है, प्रश्न 2 रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था गोपियों ने, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, गोपियों ने मधु का संबोधन डॉट के लिए दिया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट से रस में होता है, तो इसमें आपका श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है काप की स्व बढ़ाने वाले तत्व दोनों कहलाते हैं, तो इसका आंसर अलंकार हो जाएगा। फिर आपका था गुरु नानक की थाली की थोड़ी सी डॉट छिटक कर बाहर गिर गए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा चावल। और फिर आपका आता यशोगान डॉट संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर विसर्ग। ठीक है, विसर्ग इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है पंचगंगा घाट डॉट में स्थित है, तो इसका आंसर आपका काशी हो जाएगा, काशी। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए सत्य असत्य आते हैं। तो पहला था परशुराम की फसलें को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर आपका आता लय ताल तुक अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना संध्या कहलाती है, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, फिर आपका तीसरा यहाँ पर जो आता है धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मनु की माँ में थी, जो तीसरा रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा बिल्कुल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथा आता है रेखा चित्त को शब्द चित्त भी कहते हैं, तो चौथा आपका क्या रहेगा, चौथा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। ठीक है, चौथा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर 5वां आता है राम बजा आ जाता है, एक आज्ञावाचक वाक्य, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां था भोलेनाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे, तो आपका ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। अब आती है आपकी सहयोगी, तो हम यहाँ पर सहयोगी मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पहली आती है दंडुरित को आपके यहाँ पर मैच करना, बच्चों के नए नए दांत। फिर दूसरी आती है अधिक बड़ा चढ़ा का कहना। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है रेल का टिकट, तो रेल के टिकट को मैच करना आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको भंदत आनंद कौशल्यानंद। ठीक है, आपको यहाँ पर ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर चौथी आती है क्रियाकर्ता के अनुसार, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर कर्म कर्तवाच्य। ठीक है, ये आपके यहाँ पर चौथी हो जाएगी। और फिर आपकी 5वीं आती है मीठा बोलने वाला, तो मीठा बोलने वाला आपको हो जाएगा मृदुभाषी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 5वां हो जाएगी। और जो 6वीं आती है अणु बम विस्फोट, तो इसका आंसर आपका रहेगा 6वां। ठीक है, यानी विज्ञान का दुरुपयोग, आपको यहाँ पर जो 6वीं है वो आपको विज्ञान का दुरुपयोग से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सहयोगी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं वाक्य में उत्तर। तो पहला आता मुख्य गायन की आवाज़। ठीक है, मुख्य गायक को ढांसस बढ़ाने का काम कौन करता, तो इसका आंसर रहेगा संगीतकार। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर हमें आपको लिख के देगा संगत। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा संगीत। ठीक है, संगीतकार का स्वर, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है।
ठीक है, पहली का। फिर दूसरा आता है काब की आत्मा किससे कहा गया, तो इसका आंसर आपका रस हो जाएगा। और फिर आपका आता है बाल गुण भगत की ठीक है प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती हैं, तो इसका आंसर है कार्तिक माह से। ठीक है, कार्तिक आपको यहाँ पर लिखना है कार्तिक माह से। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर है आपका तीसरे का। चौथा आता है बीरस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर ओज गुण। ठीक है, ओज गुण आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चौथी का उत्तर ओज गुण। फिर आपका पाँचवा आता साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है, तो इसका आंसर है धर्म चक्र। ठीक है, आपका पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा धर्म चक्र, ये आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा। फिर जो छठवां आता लेखक आज्ञा ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो इसका आंसर है परमाणु बम को। ठीक है, परमाणु आपको हो जाएगा इसका यहाँ पर परमाणु बम को, ये आपका यहाँ पर छठवें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर जो आपके शतवाक्य होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, तो क्वेश्चन 6 आपके यहाँ पर दिया गया। आप यहाँ पर देखते प्रयोगवाद की कोई दो प्रवृत्तियाँ लिखिए, तो चलिए इसका जो उत्तर है वो आपके यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर आपका क्या रहेगा। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर होता है नवीन उपमानों का प्रयोग और प्रेम भावना खुला चित्रण। ठीक है, आपकी यहाँ पर दो विशेषता हो जाती हैं, यानी आपको जो आपकी दो प्रवृत्तियाँ वो हो जाती हैं, और ये आपकी तीसरी प्रवृत्ति। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 लिखना है, तो हमने यहाँ पर 3 बता दिए, तो कोई आपको यहाँ पर 2 लिख लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 7वां तुलसी अथवा मंगलेश्वर का आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हम आपको यहाँ पर दिखा तुलसीदास वाला। ठीक है, तुलसीदास पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर तुलसीदास पर आपको परिचय है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर रचना दी गई रामचरितमानस विनय पत्ती की कवितावली, और आपकी यहाँ पर भक्ति मनोर देख लीजिए, और साथ ही इसका आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन 7वें का, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7वें का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर कलापक्ष भी देख लीजिए, और अलंकार योजना देख लीजिए, शैली और साहित्य में स्थान। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो हमने करा दिया। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। ये आपका क्वेश्चन 7वें का यहाँ पर सॉल्यूशन हमने आप कंप्लीट करा दिया। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8। तो क्वेश्चन आपका 8 आता है परशुराम सहस्त्र भाव का वध क्यों किया था, लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8वें का आंसर है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8वें का आंसर है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छी तरह से। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां तक कभी नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा, लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम आपको दिखा देते हैं। हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन 9वें का उत्तर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। आपके जो यहाँ पर अथवा क्वेश्चन भी आता, तो दोनों में से हम एक कराएंगे। 10वां तक खंडकाव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर खंडकाव्य की आपकी यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 लिख लेनी है। ठीक है, ये आपकी खंडकाव्य की यहाँ पर 2 विशेषताएं यानी 4 विशेषताएं दी गई, तो आपको 2 लिख लेनी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में आपके यहाँ पर 4 अंतर दिया है। ठीक है, आपका मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में आपका 4 अंतर यहाँ पर दिया है, तो आपको कोई यहाँ पर 2 अंतर लिख लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर दिए कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना। 12वीं का जो आपको दिया गया। ठीक है, तो हम इसका जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक कहानी उपन्यास में अंतर हो जाता है। ठीक है, इसी को आपको लिखना है, और आपको यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाना है। जिस तरह से हमने आपको बताया इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बॉक्स नहीं बनाना है आपको। ये आपका यहाँ पर कहानी उपन्यास में अंतर है। ठीक है, पढ़ लीजिए, पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया स्वयं प्रकाश पर आपको लिखना है। ठीक है, दो रचना भाषा शैली, तो जो आपका यहाँ पर स्वयं प्रकाश वाला है जिसमें आपको भाषा शैली लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर स्वयं प्रकाश की हो जाता है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से आपका क्वेश्चन 13वें का हमने सोल्यूशन करा दिया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं, और साथ ही आपके यहाँ पर और भी दिया गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 13वें का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो 13वां क्वेश्चन है वो हमने करा दिया है। ठीक है, अब 14वां आता है। तो 14वां आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन 14वें का उत्तर है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन 14वें का उत्तर हमने करा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका क्वेश्चन 15वां आता है। लेख का मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख व गर्व और संतोष का क्या कारण था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो इसी को आपको पूरा लिखना है। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आता है, जो पहले कभी नहीं हुआ और जिसे बांटा न जा सके। ठीक है, जो इनका उत्तर है 16वां प्रश्न आता है, और जो इसका अथवा आता है, इन दोनों के आंसर आपको यहाँ पर स्वयं करना है। ठीक है, आप 17वां प्रश्न देख लेते हैं।
17वें प्रश्न का जो आपको सॉल्यूशन आता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सजाना क्यों भूल जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर काव्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखना है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया है तुम्हारी वाला, ठीक है, अथवा वाला जो आपका दिया है 18वीं का, इसका हम आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आपके यहाँ पर 18वीं का सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हो जाता है व्याख्या, पूरी आपके यहाँ पर व्याख्या दी गई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, और साथ ही इसका भावार्थ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन आपका 18वीं का यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 19 में देख लेते हैं। जो क्वेश्चन 19 में आता है इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर खुद करना है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 आता है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 20 में का उत्तर, ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 20 में का उत्तर। जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए समय का महत्व पर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी मिल जाएंगे। नहीं तो इसका अथवा का आता जो गद्यांश आता है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। इन तीनों प्रश्न जो आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। फिर आपका 22 में आता है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपका 22 में यहाँ पर बाढ़ में पर्याप्त गंदगी, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिया है। तो इस पर आपको लिखना है, यहाँ पर नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और चलिए आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप खुद लिख सकते हैं, आपको पता होगा निबंध आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमने सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरा सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही सॉल्यूशन का PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेकिन बाय बाय।